ओह, आप शायद सोच रहे होगे कि मैं इस सिचुएशन में कैसे पहुंचा, पर इस सिचुएशन को बताने के लिए हमें थोड़ा सा करना पड़ेगा रिवाइंड। ओह शिट, मैं भूल गया था कि मैंने कुछ रिकॉर्ड ही नहीं किया गाइस। मैं इस टाइम पे व्लॉग ही नहीं किया। पर मैं आपको क्या हुआ था, मैं आपको स्टोरी बता देता हूँ कि क्यों इतने दिनों से मैंने व्लॉग नहीं किया था और क्यों कुछ भी मैं वीडियो डाल नहीं पाया। तो गाइस बात ये हुई थी कि मैं अपने दोस्त से मिलने के बाद पार्टी से घर जा रहा था, और घर जाते वक्त जब मैं हाईवे पे था, मुझे पीछे से ऐसा लगा कि 2 गाड़ियां मेरा पीछा कर रही हैं जैसा। और फिर मैं ना अंदर वाली गलियों में घुस गया, क्योंकि हाईवे में तो आप सीधा ही जा रहे होते हो और कुछ ही टर्न्स ले रहे होते हो। पर जब मैं अंदर गलियों में गया तो वो हर एक मेरा मूव फॉलो कर रहे थे। अगर मैं लेफ्ट ले रहा हूँ तो लेफ्ट, अगर मैं राइट जा रहा हूँ तो राइट, सीधा जा रहा हूँ तो सीधा। और ऐसे ही टर्न लेते लेते मैं आ गया डेड एंड पे। वहाँ पे कोई रास्ता ही नहीं था और वो पीछे 2 सेडान ने पूरा रास्ता ब्लॉक किया हुआ था। फिर मैंने गाड़ी वहीं पे छोड़ी और मैंने इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल किया। 911, what's your emergency? और मुझे वहाँ पे एक सीढ़ी दिखी एक बिल्डिंग के ऊपर जाती हुई। तो फिर मैंने उस सीढ़ी से टॉप पे चढ़ने लगा, और टॉप पे चढ़ते चढ़ते वो मेरे पीछे आ रहे थे और मैं इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स के साथ फोन पे बात कर रहा था। तभी चढ़ते चढ़ते जब मैं टॉप पे पहुंच गया, वो मेरे पीछे आए और फिर एक गोली चलने की आवाज़ आई। पर लकीली वो गोली मुझे नहीं लगी। पर उस गोली की आवाज़ से मैं इतना शॉक हो गया था कि मेरा पाँव फिसला और मैं ऊपर से सीधा नीचे गिर गया। दादा आप झूठ क्यों बोल रहे हो? क्या? और क्योंकि ये कहानी मज़ेदार है ना। क्या ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ये सीढ़ियों से फिसल के गिर गए। झूठ बोल रहे, छोड़ तो गद्दारी कर बे। हाँ गाइस, कहानी यही है। और ये बेहोश हो गए हाँ गाइस, मैं बेहोश हो गया था। और मैं डर गई। गाइस क्या हुआ था ना कि मैं सच बताता हूँ, मैं ना मम्मा को पिक करने जाने वाला था। मम्मा अपने फ्रेंड के घर गए थे पार्टी में, तो फिर मम्मा को पिक करने जा रहा था और मैं ना सीढ़ी से उतरते वक्त मेरा पैर स्लिप हुआ और मैं गिर गया। इतनी ज़ोर से गिरा ना, पहले मुझे लगा था कि ज़ोर से नहीं गिरा होगा, पर मुझे फिर पेन दर्द होने लगा बैक में स्पेशली। क्या हुआ? तो मेरा आवाज आया था। हाँ, तुम्हारी आवाज़ आई थी। अभिषेक कह रही थी भैया क्या हुआ क्या, क्योंकि उसको भी ज़ोर से आवाज़ आई थी। हमारे नेबर्स तक को आवाज़ आई थी, इतनी ज़ोर से गिरा और था ये मैं, कुछ नहीं बोले, क्योंकि मेरे आवाज़ ही मुंह से नहीं आई। आवाज़ ही नहीं निकल रही थी, इतना पेन में था मैं ना ऊपर से दर नीचे गिरा था। एक बार बहुत ही ज़्यादा स्टेप्स एक ही बार क्रॉस होके गिरा, और फिर उसके बाद जो बचे बुचे स्टेप्स थे वो दर करके आवाज से भ्रांग हुआ, फिर भ्रांग। हाँ, फिर मैं उठने की कोशिश की पर मैं उठ ही नहीं पाया। फिर मैं थोड़ा सा डर गया कि मेरे बैक पे पेन हो रही है और कहीं ना बैक तो नहीं टूट गया, क्योंकि अगर बैक फ्रैक्चर हो जाता है ना तो फिर हाथ अगर टूट जाता है तो फिर हाथ चल पड़ता है, फिर सिर्फ हाथ में प्रॉब्लम होती है। पर अगर बैक में लगती है ना, कितने बंदे इमोबलाइज हो जाते हैं, मतलब बेड पे पड़े रहते हैं। मैं सोचा ऐसा तो नहीं हो गया, मैं थोड़ा सा डर गया था। मेरी हार्ट बीट और बढ़ गई और फिर उसके बाद अभिषा ने आवाज़ लगाई, पर मैं बोल नहीं पा रहा। फिर अभिषा आई नीचे, फिर अभिषा ने मुझे देखा। अभिषा ने कहा कि क्या गिर गए? मैंने कहा हाँ गिर गया मैं। तो फिर बाद में ना मुझे और ज़्यादा पेन होने लगा, मेरे मन में कैसा कैसा फीलिंग होने लगा, मेरे अब सर में भी दर्द कर रहा है, हर जगह दर्द कर रहा है और बॉडी वीक हो रही थी मेरी। मैंने सोचा कि एम्बुलेंस को कॉल करूँ क्या, करने को कहूँ क्या अभिषा को। फिर मैंने सोचा शायद नहीं, ज़रूरत नहीं होगी। पर फिर क्या हुआ कि और ज़्यादा हो गया ना, मैं लाइट हेडेड हो गया। फिर मैं बैठा हुआ था, बैठा नहीं नीज में था अपने, और फिर मैं ना पीछे की तरफ गिरा। पीछे दीवार में लगा कि मेरा से दरवाजे में, हाँ मेरी पूरी बॉडी छूट गई और फिर मैं दरवाजे पे गिरा। और दरवाजे पे गिरने के बाद अभिषा के तो होश उड़ गए। और ये बेहोश होने से पहले ये कांपने लगे। हाँ, मैं थोड़ा सा सीजर जैसा कुछ हो गया था मुझे वो भी याद है। अभिषा ने कहा था दादा करके तुम्हारी आवाज़ सिंक हो गई थी, वो भी मुझे याद है। पर फिर उसके बाद मैं हो गया ब्लैकआउट। अभिषा ने कॉल किया, उसके बाद तुम बताओ। मुझे लग रहा था कि आप बेहोश हो जाओगे और मैंने दादा 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 कहा था और तब भी आप बेहोश हो गए। पर हाँ, पहले आपने वो कहा था मुझे क्या? पानी लेकर दो। अच्छा हाँ, मैंने पानी भी कहा था, पर अभिषा इतनी पैनिक में थी कि अभिषा ने सुना ही नहीं। मुझे लगा कि आपने एक बार कहा और फिर मैं किचन में चली गई, पता नहीं। मैंने बहुत बार कहा था पानी दो 3 बार कहा, क्योंकि मैं बोल भी नहीं पा रहा था, मेरे मुंह से आवाज़ ही निकल रही थी। मुझे लगता मैंने है कि आप 3 बार बोलने कहा, की ट्राई कर रहे नहीं थे, मैंने पर कहा था, आपके दिमाग में चल रहा था। मैंने 3 बार कहा था, पर फिर अभिषा ने पानी ले गया। अभिषा दादा दादा करती रही और फिर उसके वो तो बाद बेहोश हो गए। मैं बेहोश होने के बाद अभिषा पानी ले गया, पर मैं वो पानी पी भी नहीं सका, क्योंकि फिर तो एम्बुलेंस आई ना। हाँ गाइस, अभिषा ने एम्बुलेंस को कॉल किया और एम्बुलेंस आया और फिर घर में कोई भी नहीं था और मैंने पीछे के दरवाजे खोला और फिर मुझे डर लगा मैं इसको अंदर लेकर आऊँ या नहीं। हो अंडरवर्ल्ड में जिक्र आया राह के नाम का। और फिर मैंने सोचा कि आगे पैरामेडिक्स को लेके अंदर आने दो। और फिर आगे के दरवाजे में आ गई। आगे का दरवाजा तो दादा ने पूरा ब्लॉक करके रखा था ऐसे,
और फिर मुझे लगा कि वो मैं घुस बेहोश हुआ जाएंगे, वो मुझे लगा कि वो घुस जाएंगे। और फिर उसने भी कहा पहले वाला दरवाजा खोलो, और फिर मैंने उधर उसे थोड़ी ना पता है कि मैं दरवाजा ब्लॉक करके बैठा हूँ। उसे और पता guys, था। मुझे ना बाद में थोड़ा सा होश आया था और मुझे आवाज़ें सुन रहे पर मैं अच्छी तरह से शरीर नहीं हिला पा रहा, बोल नहीं पा रहा। ठीक है, हमारे घर के ना 2 दरवाजे हैं, 2 मेन गेट है। वही फिर तो मैंने कहा अभी कि शायद जैसे मुझे कि- डर लगा उनको अंदर लेकर आने। तो ये जिस दरवाजे से भी उनको अंदर आना ही है, ये देखो क्या अजीब है। अब वो जैसे 3 बार कि हुआ था। ए और बी मान लो, ठीक है, एक्स और वाई करते हैं। चलो एक्स दरवाजे पे मैं हूँ, अभिषा वाई दरवाजे से खोलने गई और फिर उनको वाई दरवाजे से लेके भी नहीं आई। कहती मैं एक्स वाला दरवाजा खोलती, फिर वापस आई और एक्स वाला दरवाजा खोला और वो खुल ही नहीं रहा। वो कहते ये नहीं खुल रहा, तो फिर ये यहाँ पे आ कैसे, वहीं से हमें अंदर करवा लो। तो फिर से अभिषा वापस गई, पता नहीं क्यों इतना टाइम वेस्ट किया यहाँ पे। उतना टाइम वेस्ट नहीं हुआ तो बहुत ज़्यादा हुआ था। मैं पहले उधर गई और फिर इधर आई और फिर उधर गई। उसी और दरवाजे फिर से भी जब- लेके नहीं आ रही थी, ठीक है। और- उन लोगों ने कहा कि हमें उस दरवाजे से आने दो, वहाँ से आ नहीं सकते क्या। तो फिर अभिषेक फिर वापस कहीं और ले गए। उन उन लोगों ने मुझे कॉल पे पूछा था कि क्या तुम्हारे पास डॉग है, घर पे डॉग है। और फिर मुझे लगा ये क्यों पूछ रहे हैं। और फिर मुझे याद आया हाँ डॉग होता तो इनको काट काटता। लेता। हाँ। बाद में दादा ने मुझे पूछा कि तुम एम्बुलेंस को हाई करने आई थी इधर के दरवाजे से। और फिर मुझे तो लग रहा था कि ये बेहोश थे पूरे। और मैंने पूछा कि आपको कैसे पता चला, आप तो बेहोश थे। तो गैस ये भी बात है कि ना यहाँ पे ना ये जो यूके की हॉस्पिटल्स वगैरह होती हैं, ये ना अच्छे से देखते नहीं है। और अगर मैं सोचता, मैं तो बेहोश हुआ था, ठीक है, अब जब तक क्या है तब मुझे थोड़ा सा होश आ गया था। पर अगर मैं पूरी उठ जाऊँगा तो फिर ये सोचेंगे शायद मैं बेहोश हुआ ही नहीं, ठीक है। तो फिर मैंने सोचा अब मैं बेहोश हो गया था, हुआ ही था जो एक्चुअल में। अब ये फिर सोचेंगे कि झूठ बोल के हम बुलवाया। तो फिर मैं वहाँ पे सोया ही रहा। उन लोगों ने मेरा चेक किया कुछ मशीन वगैरह में। फिर वो कहते हम तुम्हें अब हॉस्पिटल लेके जाएंगे क्योंकि चेक करेंगे इस तरह से कुछ टूटा फूटा तो नहीं। तो फिर वो एम्बुलेंस में डाला, मुझे स्ट्रेचर पे लेटा के, और फिर वो मुझे हॉस्पिटल ले गए। और हॉस्पिटल में गाइस इमरजेंसी में भी उन लोगों ने इतना हमें वो किया, हमें गाइस 6-7 घंटे लग गए वहाँ पे, इतना टाइम लगा। हमसे भी वर्स कंडीशन के लोग थे। किसी का ना फेस यहाँ पे आधा फेस पूरा ही ब्लडी हुआ पड़ा और टी शर्ट में खून ही खून है। उन लोगों ने 6-7 घंटे ही वेट करवाया। तो फिर मेरे एक्सरेज वगैरह लिए उतने घंटों में उन लोगों ने। और फिर डॉक्टर्स ने देखा मुझे 5-5.5 घंटे तो हमने वेट किया, डॉक्टर के लिए वेट किया। और फिर उसके बाद फिर डॉक्टर ने देखा, फिर एक्सरे करवाने के लिए भेजा। फिर एक्सरे का रिजल्ट आके फिर डॉक्टर ने देखा, उसमें बहुत टाइम लगे, 6-7 घंटे लगे टोटल। और फिर बाद में डॉक्टर ने कहा कि कुछ टूटा फूटा तो नहीं है, पर रेस्ट करना अराउंड 5 days to 7 days बेड रेस्ट करना। और फिर बाद में फिर थोड़ी सी स्ट्रेचिंग वगैरह करना। अभी कितने दिन हो गए, 5 दिन हो गए कि 4 दिन हो गए, 4-5 दिन हो गए। हाँ, हाँ, तो और है। आज ही ये नीचे हाँ, आए। अभी मैं नीचे आया हूँ, लिविंग रूम में हूँ, क्योंकि मैं ऊपर नीचे भी कर नहीं पा रहा था, कम्प्लीटली बेड रेस्ट पे था। तो भी 4-5 दिन के बाद मैं नीचे आया हूँ खाना खाने के लिए। खाना खा लिया मैंने, अभी बेटर हो गई है हेल्थ कंडीशन। और मेरा लेफ्ट आर्म पहले भी टूट गया था, तो फिर उसमें और भी दर्द हो रहा था मुझे, पूरा बॉडी हर जगह स्लैम हुआ था। मेरी नेक अभी तक दर्द कर रही है, क्योंकि नेक में भी बहुत जोर का झटका लगा था। और मेरा लोअर लिप यहाँ से ना यहाँ तक कट गया अंदर से, बाहर से कुछ नहीं दिख रहा, क्योंकि अंदर से दांत में ना पूरा दांतों की वजह से पूरा छिल गया यहाँ पे। ना खा पा रहा हूँ, ना बोलते वक्त भी इतना दर्द हो रहा है ना यहाँ पे अभी तक है। कुछ भी क्या होता है ना, बोल रहा होता हूँ मुंह से ब्लड आ रहा होता है मेरे अभी तक भी। तो हाँ गाइस, इसलिए अभी तक व्लॉग्स नहीं आ रहे थे, एक भी वीडियो मैं नहीं डाल नहीं पा रहा था। होपफुली अब आए, अब फिर से रेगुलर हो। और सब्सक्राइब करो यार। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए शुभ रात्रि।